अब हम लोग बात करेंगे यूसीएल ड्रॉस की एंड कई लोगों के लिए समझना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि चेंज हो गया एंड जब इसको तो हमने एक्सप्लेन कर रखा है फॉर्मेट भाई ड्रॉ आया तो लोगों ने समझ ही नहीं पाया इस चीज को कि अच्छा हाँ ये तो चेंज हो गया था, लोगों को दिमाग में आई नहीं चीज. सो फर्स्टली एज अ व्यूअर डिड यू लाइक व्हाट यू सॉ? नहीं, मैंने ऑनेस्टली इतना ज़्यादा ध्यान मुझे याद ही नहीं था कि यूसीएल का फॉर्मेट का ये वो ड्रॉ आज होना है. मैंने आई थिंक तुम ही ने हमारे उस पर स्टोरी डाल दी थी प्रो स्पोर्ट्स पे जब रोनाल्डो आ गया था. तब जाके मुझे याद आया अच्छा आज यूसीएल का वो है. फिर जाके मैंने देखा तो वाज आई सरप्राइज? नो, नॉट रियली, बिकॉज हमने फॉर्मेट स्टडी कर रखा था पहले से, तो इतना कोई इशू नहीं था. बट वो जिस तरीके से ग्राफिक्स आए हैं ना, जिसमें वो एक्सप्लेन करे किसके कैसे कैसे मैचेस हैं, आई एम 100% श्योर अगर किसी बंदे ने जो कि थोड़ा नया फुटबॉल के लिए या फिर उसको फॉर्मेट नहीं पता होगा, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा. समझ में नहीं आया. आई थिंक भाई पूरा यही जनरेटेड था. रोनाल्डो जैसी बटन दबा रहा था वो, तब वो चीजें आ जा रही थी. बेसिकली वो कंप्यूटर से कर रहे थे रैंडमली वो. अब वो पता नहीं कितना आसानी से हो सकता है कि क्या है. एंड एक्चुअली में इस पूरे ड्रॉ को करेंगे तो पूरा घंटा भर लग जाएगा क्योंकि हर टीम के अलग 7-8 ओपोनेंट्स निकले हैं. हर टीम के डिफरेंट ओपोनेंट्स हैं. तो हम लोग पॉट 1 की टीम की बात करेंगे सिर्फ, जो कि मेजरली सारी टॉप टीम्स आती है. देखना भी नहीं चाहता. हाँ भाई एग्जैक्टली. सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मर डिफेंडिंग चैंपियंस, अभी जो रियल मैड्रिड का जो निकला, कितनी टीम में पॉट ने बता दो एक बार सबको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टीम, राइट. एंड हर टीम के 1 2 3 4 5 6 8 ओपोनेंट्स निकले, राइट. सो पहली जो सबको जिसको नहीं पता, पॉट 1 की टीम निकलेगी, फिर पॉट 1 से 2 टीम्स आएंगी खेलने के लिए उनके लिए, पॉट 2 से 2 टीम्स आएंगी, पॉट 3 से 2 टीम्स आएंगी और फिर पॉट 4 से 2 टीम्स आएंगी. पॉट में डिवाइड कैसे हुए हैं, किस बेसिस पे? वो उनकी ऑल ओवर क्लब रैंकिंग्स के बेसिस पे हुआ है, जो कि पता नहीं वो लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई. बट पॉट 1 से कौन कौन आया रियल मैड्रिड में? लिवरपूल और डॉर्टमुंड. एंड इसमें ये भी नहीं है कि आपका होम एंड अवे गेम होगा हर टीम के अगेंस्ट, आपका रैंडम है. लिवरपूल से जैसे उन्हें अवे खेलना पड़ रहा है, डॉर्टमुंड से वो लोग होम खेलेंगे. देन अटलांटा मिलती है उन्हें एंड साल्जबर्ग मिलती है. अटलांटा अवे, साल्जबर्ग होम. एंड देन लीले मिलती है, स्टटगार्ड मिलती है और ब्रेस्ट मिलती है. ये सारी थोड़ी पॉट 3 ऑनवर्ड्स जो टीम्स है वो थोड़ी एवे टीम्स है. जो मेन टीम्स है जो कि प्रॉब्ली जो स्टैंडिंग्स डिसाइड कर सकती है, वो बेसिकली पहले 2 पॉट में ही आती हैं, जो कि डॉर्टमुंड, लिवरपूल, मिलान और अटलांटा है. सो टॉकिंग अबाउट दिस, डू यू थिंक ये डिफिकल्ट ग्रुप है रियल मैड्रिड के लिए? आई थिंक बारसा से ज्यादा डिफिकल्ट मिला है. बारसा से ज्यादा डिफिकल्ट मिला है. ओके. मतलब भाई एक्चुअली में कैसे, मतलब जैसे बारसा को बायर्न मिली है, डॉर्टमुंड मिली है, अटलांटा मिली है. डॉर्टमुंड अटलांटा रियल मैड्रिड को भी मिली है, लिवरपूल रियल मैड्रिड को मिली है और बायर्न बारसा को मिली है. तो बायर्न और लिवरपूल में ज्यादा डिफिकल्ट क्या? आई थिंक राइट नाउ तो लिवरपूल भाई, क्योंकि कह सकते हैं वैसे. आई थिंक वही है, मतलब थोड़ा रिएक्शनरी हो जाएगा, बट हाँ राइट नाउ तो अगर अभी की बात, क्योंकि मैच तो अभी होंगे ना, तो अभी मेरे हिसाब से तो अभी मुझे लग रहा है प्रॉब्ली रियल मैड्रिड का थोड़ा सा डिफिकल्ट है. बट रिगार्डलेस, एंड जिनको नहीं पता, ये सारे जितनी भी टीम्स है वो सारे सिर्फ एक टेबल के अंदर है. एंड जो जैसे जीतेगा, जैसे जैसे पॉइंट्स एक्यूमुलेट करेगा, उसके बेसिस पे इनकी स्टैंडिंग डिसाइड होगी, जैसे लीग के अंदर होती है. नॉर्मल ला लीगा सीजन में जैसा होता है वैसे डिसाइड होगा. थोड़ा अगर मुश्किल हो रहा होगा आई थिंक समझने में लोगों को, तो पहले के हमारा पॉडकास्ट जाके देख सकते हो, हमने कवर कर रखा है फॉर्मेट पूरा. एंड उसके बेसिस पे जो डिसाइडिंग जो भी स्टैंडिंग्स निकलेंगी एंड में, उसमें 8 टीम्स जो होंगी वो पहले क्वालिफाई कर जाएंगी राउंड ऑफ 16 के लिए. फिर बाकी सबका प्ले ऑफ होगा और फिर बाकी टीम्स आएंगी. तो हमें बेसिकली ये सोचना है क्या रियल मैड्रिड टॉप 8 में आ सकती है? ऑब्वियसली आ सकती है. आ रही है भाई, आ रही है, डेफिनेटली आ रही है. तो आई थिंक बहुत सिंपल है ये. एंड आई थिंक लिवरपूल, रियल मैड्रिड दोनों टीम्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये दोनों टीम्स पहले ही क्वालिफाई कर जाए इन द फर्स्ट 8. मूविंग ऑन, सिटी का जो ग्रुप है, सिटी का ग्रुप है भाई, सबसे मजा आएगा पीएसजी वाले ग्रुप में. बट सिटी का जो है, सिटी को ग्रुप क्या है, मैचेस है ना, मैचेस. सिटी को इंटर मिली है, पीएसजी मिली है, क्लब ब्रूजे मिली है, यूवेंटस मिली है, स्पोर्टिंग सीपी मिली है, बाकी तो है वही है. बट इंटर मिलान, पीएसजी, यूवेंटस एंड स्पोर्टिंग. आई थिंक सिटी का ग्रुप भी काफ़ी ईजी है कंपेरेटिवली, क्योंकि पीएसजी अब उस लेवल पे नहीं है. प्रॉब्ली इंटर आप कह सकते हो कि पिछले कुछ सीजन से वो अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, तो यहाँ पे वो प्रॉब्ली डिफिकल्ट फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं. ऑल्दो कोई भाई सिटी भी अभी अलग फॉर्म में चल रही है, और इंटर हारी भी फाइनली सिटी सी थी यूसीएल फाइनल. अब बहुत फर्क था. हाँ, तो आई थिंक सिटी को भी बिल्कुल प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. बट अगर हम लोग एक और टीम बोले जो कि टॉप 8 में आ सकती है इसमें से, डू यू थिंक पीएसजी होगी या फिर इंटर मिलान होगी? आई थिंक राइट नाउ इंटर मिलान. आई थिंक इंटर मिलान का ज़्यादा सेंस इसलिए भी है क्योंकि पीएसजी के जो मैचेस है वो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है. जो उनके मैचेस हैं 8, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है.
बायर्न का जो ग्रुप है, बायर्न के जो मैचेस हैं, PSG, बार्सिलोना, बेनफिका और कोई अच्छी टीम है क्या, एस्टन विला भी अच्छी टीम है इनमें. सो आई थिंक यहाँ पे बायर्न के लिए इज प्रोबब्ली दैट टीम जो कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोवाइड होने वाला है. काफ़ी लोगों ने जब बायर्न और बारसा का मैचअप देखे तो सब लोग स्टार्ट हो गए, मुलर ने वो वीडियो निकाल दी तो सब लोग भाई ट्रोलिंग में आ गए. बट उसे गोल भी मार दिया अभी कल. दिस इज अ डिफरेंट बार्सिलोना भाई, हांसी फ्लिक भाई 7 गोल मारे हैं अभी. एंड उसमें उनके पास वो है भाई, कंपनी है. हाँ भाई, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा टीम्स के बीच में. दिस इज द फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स जब मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि अगर बारसा नहीं जीतती तो शायद थोड़ा बहुत हो सकता है भाई, जीतना चाहिए था. भाई डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर एक्चुअली नहीं मतलब इतना सर पे नहीं चढ़ाना चाहता अभी, पर हाँ मतलब है भाई इस बार मेरिट है. मतलब आई होप कंपनी से तो जीत जाए एटलीस्ट हांसी फ्लिक, अगर वो इतना अच्छा खेल रहा है ला लीगा के अंदर. मतलब भाई रफीना जैसे बंदे मतलब ऑन फायर है यार, गजब है. प्लस कंपनी का फ्रैंकली स्पीकिंग यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक, सो बहुत डिफिकल्ट होगा उसके लिए भी. एंड हांसी फ्लिक जैसे इस टाइम पे बार्सा को ऑपरेट कर रहा है, जैसे टैक्टिक्स उसने इन्वॉल्व करे, जैसे बारसा एज अ टीम खेल रही है, इट सीम्स लाइक कि फाइनली बारसा फैंस के लिए मोमेंट आ गई जहाँ पे वो रिवेंज के लिए एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई कि अब रिवेंज मोमेंट आएगा. बट बायर्न रिगार्डलेस आई थिंक क्वालिफाई कर जाएगी यहाँ से. सो बारसा एंड बायर्न मोस्ट प्रोबेबली होंगी जो दो टीम्स पहली क्वालिफाई कर जाएंगी. भाई वैसे हर टीम से अगर हम लोग दो ले रहे हैं तो वो तो इधर में नहीं आ पाएंगी. बट तो ऐसे ही रहेंगे. हाँ, PSG का जो है वो सबसे फनी है क्योंकि PSG को उन्होंने लतेड़ दिया भाई साहब. दिखाओ क्या मैच है. PSG का सिटी से पहला मैच है, देन बायर्न से है, देन एथलेटिको मैड्रिड से है, देन आर्सेनल से है. 4 मैचेस इन टॉप टीम से है. बाकी तो उतनी कुछ खास नहीं है, बट जिरोना भी है बाय द वे उसमें. जिरोना लास्ट सीजन काफी अच्छा खेला. नहीं हो रहा. बट ये 4 मैचेस तो जेन्युइनली ऐसे है कि ये चारों मैचेस हार सकती है PSG. एंड इसलिए मुझे लगता है कि इनका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा टॉप 8 में क्वालिफाई करना. मैंने वो क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे फिर. हाँ भाई, मतलब क्या स्टैंडिंग होगी इनकी एक्चुअली में, क्योंकि अगर आप अपने 8 में से 50% ऑफ मैचेस हार गए और मतलब भाई PSG ऐसी टीम है क्या वो बाकी के चारों मैचेस चारों जीत जाएगी? आई एम नॉट श्योर. हाँ, एम्बापे वगैरह भी नहीं है. एम्बापे भी नहीं है, बहुत नई टीम हो जाएगी, यंग टीम है. तो भाई साहब PSG को इन लोगों ने जो लतेड़ा है, नासिर खलीफी की जैसी शक्ल थी जब ये ड्रॉ निकला था, वो देखने वाली थी भाई. आई थिंक PSG इज प्रॉब्ली दैट टीम जो कि एक अपसेट आप मान सकते हो कि बड़ी टीम टॉप 8 में नहीं आ पाएगी. या मुझे लगता है वो जो क्वालिफायर्स खेलेंगे ना उसमें सब आ ही जाएंगे अल्टीमेटली. भाई क्वालिफायर्स ही मतलब इतनी सारी. हाँ, क्वालिफायर्स में भी बड़ी टीम्स होंगी सारी. आई थिंक यही अच्छी चीज है. आपस में क्लैश हो गया तो फंस जाएगा. हाँ, यही अच्छी चीज है इस फॉर्मेट की कि बड़ी टीम्स ऑलमोस्ट हर फेज ऑफ कंपटीशन में हमें देखने को मिलेगी. हाँ, जो ये प्रॉमिस है इस फॉर्मेट के, बड़े मैचेस ज्यादा देखने को मिलेंगे, वो होने वाला है. हाँ राइट. जो लिवरपूल का है, हमने एज यूजुअल बात करी, अभी रियल मैड्रिड थी उसमें, AC मिलान आएगी उसके अंदर, लाइप्जिग आप कह सकते हो और लेवरक्यूसन भी आप कह सकते हो. राइट. तो ये 4 टीम है जो कि मेनली कॉम्पीट करेंगे लिवरपूल से. आई थिंक रियल मैड्रिड से लोग हार जाएंगे अनफॉर्चुनेटली. भाई कितना बोल्ड ऑफ मी टू अज्यूम एकदम सही. बट लाइप्जिग लीगा में अभी हालत खराब हो रखी है. हाँ, लाइप्जिग कंपैरेटिवली इजी मैच है. आई थिंक लेवरक्यूसन एक थोड़ा टफ मैच वो भी हारे घर पे करेंगे. हाँ राइट. बट स्टिल आई थिंक लेवरक्यूसन काफी अच्छा खेल रही है इस टाइम पे भी. एंड चाबी अलोंसो वर्सेस लिवरपूल तो एक वो भी मैचअप बनेगा जो कि देखने वाला होगा. इंटर के भी हमने बात करी, उसमें आर्सेनल सिटी दोनों से वो लोग खेलेंगे, लेवरक्यूसन से भी खेलेंगे और लाइप्जिग से भी खेलेंगे. इतना आसान नहीं होने वाला इनके लिए. अच्छा नहीं होगा. आई थिंक आर्सेनल और सिटी से दोनों से लोग हारने के चांसेस रखते हैं. लेवरक्यूसन बहुत ज्यादा टफ मैचअप होगा तो वो भी देखने वाला होगा. नहीं ले सकते भाई लेवरक्यूसन को. लाइप्जिग से लोग मोरलेस जीत जाएंगे. तो इंटर का भी मतलब आई थिंक इनको भी ये वो टीम होगी जो कि अल्टीमेटली जाके क्वालिफायर्स खेलेगी. क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे ना टॉप 8 में बहुत भाई इतनी सारी टॉप टीम्स है, बहुत डिफिकल्ट है टॉप 8 के अंदर आना. डॉर्टमुंड में डॉर्टमुंड बारसा रियल मैड्रिड दोनों से खेलेगी. ओ भाई बारसा रियल मैड्रिड. बट इनका बाकी सारे भाई साहब शख्तार, क्लब ब्रूजे, सेल्टिक, बोलोनिया, बाकी टीम्स बहुत ईजी हैं. तो इनको सिर्फ 2 ही टफ मैचेस हैं. नहीं टॉप 8 में तो नहीं आएंगे, बहुत डिफिकल्ट है. बट बारसा रियल मैड्रिड के अगर ये लोग 2 मैचेस लिए जाते हैं तो इनके एक्चुअली वन ऑफ द इजियर ग्रुप्स है क्योंकि सिर्फ 2 ही टॉप टीम्स हैं इनके पास. 2 मैचेस देखते रहो कौन से रहे हैं वो. हाँ, दोनों टफ मैचेस है. प्लस इनका जो मैनेजर है नूरी समथिंग करके, वो काफी यंग, वो 35 साल का मैनेजर है भाई. अच्छा. वो काफी प्लेयर से छोटा होगा तो इनकी एज अ टीम भी काफी यंग है. प्लस एक नया मैनेजर आया इस टाइम पे तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं. ये चीज देखने वाली होगी.
लाइप्जिग का आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आप कह सकते हो। लिवरपूल, इंटर मिलान, यूवेंटस, एथलेटिको मैड्रिड, स्पोर्टिंग, एस्टन विला भी, ओ भाई साहब इनका भी काफ़ी डिफिकल्ट है। उनसे तो एक्सपेक्ट कर भी नहीं लाइप्जिग, हाँ वेरी फ्रैंकली थोड़ा मैं सरप्राइज भी हूँ कि लोग पॉट 1 की टीम्स के अंदर थे, बट रिगार्डलेस मूविंग ऑन, जो लास्ट टीम है हमारी विच इज़ बार्सिलोना, एंड इसका भी क्या डिफिकल्ट है एक्चुअली में। बायर्न, डॉर्टमुंड, अटलांटा, बेनफिका, आई डोंट थिंक डिफिकल्ट है राइट नाउ। जैसा बार्सा खेल रही है, सिर्फ बायर्न ही एक कंपैरेटिव मैच है टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक दे शुड बी डोमिनेटिंग। भाई डोमिनेट करना चाहिए ना। आई थिंक हमें जेन्युइनली यूसीएल के अंदर फाइनली एक वो बार्सा दिख सकती है जो कि 2018-19 वाले सीजन के बाद से पहली बार ऐसा होगा कि बार्सा से एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये ले जाएंगे ऊपर तक, क्योंकि उसके वो लास्ट सीजन था, उसके बाद से जैसे लोग पिटे थे सबको पता था कि अब इनका टाइम लगने वाला है। राइट। तो फाइनली कैन वी सी बार्सिलोना इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ यूसीएल प्रोबब्ली। ऑल्दो वही बात है ना कि अभी भी तुम ये देखो, इतनी सारी टीम्स हम कह रहे हैं बड़ी टीम जो क्वालिफायर्स खेलेंगी, फिर जब वो राउंड ऑफ 16 में भी आएंगी तो कोई मतलब लक पे बहुत है यार ये यूसीएल का फॉर्मेट, कि आपको राउंड ऑफ 16 में कोई बड़ी टीम ही मिल गई और लक नहीं चला उस दिन, तो वो इशू हो सकता है। तो थोड़ा लक भी चाहिए होगा बार्सा को सेमीज तक आने के लिए, पर टीम तो इस लेवल की बना दी है अभी। आई थिंक लक फैक्टर है, प्लस एक चीज़ अच्छी है कि अब तक यूसीएल जो पूरा एज अ कॉम्पिटिशन था ना, वो कप कॉम्पिटिशन माना जाता था कि आप क्लच कर गए और ले गए उस दिन। अब ये जो फॉर्मेट है इसमें आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी वाला फैक्टर भी लोग ले आए, पर अल्टीमेटली क्लब वही है, कप फॉर्मेट ही है भाई। नहीं है सारे नॉकआउट्स तो वैसे ही हो रहे, कुछ चेंज थोड़ी हो नॉकआउट्स में, पर नॉकआउट्स पहुंचना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। इफ यू आर अ डिसेंट टीम यू विल स्टिल रीच द नॉकआउट्स। मुझे लगता नहीं इतनी प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे ऑफ कोर्स लक का फैक्टर वहां पर भी है थोड़ा बहुत, पर इवेंचुअली तुम पहुंच ही जाओगे। आई थिंक टॉप 8 में क्वालिफाई करना ना जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट है इस टीम पर। टॉप 8 में मुश्किल है, पर जो बची 8 टीम्स है जो कि अल्टीमेटली क्वालिफायर्स खेल के आएंगी, उसमें इतना मुश्किल नहीं है। क्वालिफायर्स में भी वही है ना कि इट इज़ वेरी लक बेस्ड, क्योंकि आपको एक अच्छा ओपोनेंट मिल जाता है। अगर आपको बाई चांस जैसे पीएसजी है, मान लो इनको आपको इंटर मिलान मिल गई मान लो क्वालिफायर्स खेलने के लिए, फिर आप वहाँ पे भी गए। तो आई थिंक एज अ फॉर्मेट वेरी ऑनेस्टली काफ़ी लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट मे बी सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत टाइम बाद कुछ नया देखने को मिला है। मुझे जेन्युइनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सीजन। मतलब हाँ, मुझे लगता है एक सीजन पूरा देना चाहिए, हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए कैसा निकल के आ रहा है फॉर्मेट, फिर जज करते हैं 1 साल के बाद कि कैसा है। आई थिंक इट्स सेफ टू से द फाइनल क्वेश्चन, किसका मैचेस सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है? पीएसजी बाय फार इट इज पीएसजी, एंड मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि आई थिंक फुटबॉल एज अ कम्युनिटी हम सब चाहते हैं पीएसजी फेल करे, एंड हमें फिर से भाई आई थिंक दे डिजर्व इट। बट फाइनली हमें ये चीज़ देखने को मिलने वाली है फिर से, एंड पीएसजी का वो कर्ज जो है वो कायम रहेगा इस नए फॉर्मेट के अंदर भी। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।